अंधेरी रात रुद्र बड़ा ही परेशान सा अपने घर को लौट रहा था। तेजी से बह रही ठंडी हवाएं भी उसके गर्म दिमाग को शांत नहीं कर पा रही थी। वो जैसे ही घर पहुंचा, उसकी पत्नी मिताली फौरन किचन से बाहर आई और पूछने लगी, कुछ पता चला? क्या कहा है डॉक्टर ने? रुद्र ने गहरी सांस छोड़ते हुए बताया, खबर अच्छी नहीं है। हमें जिसका डर था वही हुआ। मिताली, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर मानो मिताली के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उसकी सारी आशाएं निराशा में बदल गई और वो बड़े ही दबे हुए स्वर में रोने लगी, मानो उसके पास रोने की भी हिम्मत ना बची हो। जब ये बात रुद्र के माता पिता को पता चली तो उन्हें अपने आने वाले वंश की बहुत चिंता होने लगी और उन्होंने रुद्र से दूसरी शादी करने को कहा। रुद्र ने बहुत मना किया क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन माता पिता के आगे उसकी एक न चली और मिताली भी संतान के मुंह में आकर उसे दूसरी शादी करने के लिए कहने लगी। आखिर मजबूर होकर रुद्र को एक लड़की से मिलने जाना ही पड़ा जिसका नाम था सिया। मिलकर पता चला कि सिया एक बहुत ही शांत और सुंदर लड़की है। रुद्र ने सिया को सब कुछ सच सच बता दिया। सिया सारी बातों को समझकर और रुद्र की सच्चाई को देखकर उससे शादी करने को हाँ कर देती है। सब खुशी खुशी दोनों की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और मिताली भी रुद्र का पूरा साथ देती है। पर सिया से मिलने के बाद उसके मन में कहीं ना कहीं ये डर भी था कि कहीं उसका पति उससे छिन न जाए। सुनहरे सावन के मौसम में दोनों की शादी पूरी हुई और सिया अपने ससुराल आ गई। मिताली को लगा था कि सिया के आने के बाद भी सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा, पर अब रुद्र की जिम्मेदारियां दो तरफ बंट गई। वो मिताली और सिया दोनों का ही पूरी तरह ध्यान रखने लगा और सिया भी सबके साथ बड़े ही प्यार से रहने लगी। पर यही बात मिताली को अच्छी नहीं लगी। वो रुद्र को सिया से दूर रखने की कोशिशों में खुद ही उससे दूर होती चली गई और अब वो खुद को काफी अकेला और परेशान महसूस करने लगी। थोड़ा समय बीता ही था कि वो खुशखबरी उन सबको मिली जिसका वो सभी कब से इंतजार कर रहे थे। सिया माँ बनने वाली है। सबकी खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं था। रुद्र ने भी खुश होकर मिताली से सबके लिए कुछ मीठा बनाने को कहा। मिताली को अब इन सब से कोई मतलब नहीं था और वो कुछ सोचते हुए किचन में सबके लिए खीर बनाने चली गई। मिताली अब सिया से बहुत नफरत करने लगी थी। उसे इस बात का डर लगा रहता कि अब बच्चा होने के बाद तो रुद्र पूरी तरह सिया का हो जाएगा और ये उसे मंजूर नहीं था। उसने खीर बनाई, रुद्र को दी और उसका कुछ हिस्सा एक कटोरी में निकाल लिया। ये सब करते समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान छाई हुई थी। उसने खीर के उस हिस्से में कुछ मिलाया और उसे लेकर सिया के कमरे की ओर बढ़ गई। मिताली ने वो खीर एक कटोरी में ले जाकर बड़ी ही प्यार से सिया को खाने को दी और दूसरी कटोरी में खुद लेकर चली गई। सिया से खीर खाने का वादा लेकर मिताली अपने कमरे में जाकर खीर खाने लगी। उधर सिया के मायके से कॉल आया और वो अपने घर वालों से बात करने के चक्कर में खीर वहीं रखकर कमरे से बाहर चली गई। इतने में ही उसकी बिल्ली रूही वहां आई और खीर रखी देखकर बड़े ही चाव से
उसे खा गई। खीर खाकर उसकी हरकतों में कुछ बदलाव आया और वो पूरे कमरे में इधर उधर कूदने और रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर जब तक सिया कमरे में आई तब तक रूही खिड़की से बाहर छलांग लगा चुकी थी। कमरे की हालत और खीर की खाली कटोरी देखकर सिया समझ गई थी कि कमरे में रूही थी और वो वापस अपने काम को लौट गई। मिताली से कुछ बात करने के लिए उसको ढूंढते हुए जब रुद्र और सिया जैसे ही उसके कमरे में गए, उन्होंने उसे ज़मीन पर दर्द से परेशान होते हुए पाया। कुछ ही पलों में उसने बिना कुछ बोले अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली। ये देखकर सिया और रुद्र दोनों की खुशियाँ एक ही पल में दुख में बदल गई। समय बीता और सिया और रुद्र दोनों ही एक दूसरे को संभालते हुए अपने आने वाले बच्चे का इंतज़ार करने लगे। वो दोनों ही मिताली को बहुत याद करते और रोज़ उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते। आखिर वो दिन भी आ गया जब सिया ने अपने बेटे को जन्म दिया। चारों तरफ खुशियाँ फैल गई। दोनों अपने बेटे को देखकर कुछ समय के लिए मिताली के बारे में भूल से गए। घर में अब सिया के बच्चे यानी राघव की किलकारियों से एक अलग ही खुशी का माहौल था। सिया और रुद्र दोनों ही अपने बच्चे के साथ कभी कहीं घूमने जाते तो कभी घर में उसे कहानियाँ सुनाते। इन सब के चलते सिया तो अपनी बिल्ली रूही पर भी ध्यान देना ही भूल गई। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि रूही कब से गायब है। राघव के साथ खुशियाँ बांटते हुए अभी 2 ही महीने हुए थे कि उसकी तबीयत बहुत तेजी से खराब होने लगी। सिया और रुद्र दोनों ही उसकी बिगड़ती तबीयत को लेकर बहुत परेशान रहने लगे, क्योंकि डॉक्टर को दिखाने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। कोई भी दवा उस पर असर कर ही नहीं रही थी। आखिर परेशान होकर रुद्र अपनी माँ से बात करता है तो वो उसे एक सिद्ध बाबा से मिलने को बोलती हैं, जिनको वो बहुत लंबे समय से जानती हैं। रुद्र इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन अपने बच्चे के लिए और सिया के कहने पर वो उन बाबा से मिलने को तैयार हो जाता है। वो राघव को उनके पास लेकर जाता है, जहाँ वो उसकी कलाई पर एक ताबीज़ बांधते हैं और रुद्र से कहते हैं, इस हफ्ते जब तक हमारी ये साधना पूरी नहीं हो जाती तब तक इस ताबीज़ को बच्चे के हाथ से एक पल के लिए भी दूर मत करना। राघव की हालत में काफ़ी अच्छा सुधार आने लगा। वो एक बार फिर सही से खाने पीने लगा। 4-5 दिन बाद जब सिया राघव को नहलाने ले गई तो वहाँ उसने देखा कि उसका ताबीज़ भी काफ़ी गंदा हो गया है। उसे भी धोने के इरादे से सिया ने उसे राघव की कलाई से उतार कर अलग रख दिया। वो राघव के लिए कपड़े उठाने बाहर तक ही गई थी कि अंदर आकर उसने देखा कि उसकी बिल्ली रूही वहाँ राघव के पास बैठी है। सिया उसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो रूही की आंखों में एक अलग ही आग थी और उसने राघव का ताबीज़ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। सिया ने धीरे धीरे प्यार से उससे ताबीज़ वापस लेने की कोशिश करी, लेकिन रूही ने उसकी एक न सुनी और उस पर हमला करके ताबीज़ लेकर वहाँ से फरार हो गई। सिया ने जल्दी से वापस आकर राघव को अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि वो जोर जोर से रोए जा रहा था। सिया ने देखा कि राघव के भी हाथ में बिल्ली की एक खरोच थी और वो बहुत गर्म भी हो रहा था। शाम होते होते तो राघव की तबीयत पिछली बार से भी ज्यादा तेजी से खराब होने लगी। रुद्र ने बाबा से बात करने की कोशिश करी,
लेकिन वो अभी अपने यज्ञ से उठे ही नहीं थे। दोनों ने सुबह तक उनका इंतजार करने की उम्मीद में रात को घर पर ही रहने का विचार किया। करीब 2 से 3 बजे तक राघव के सर की पट्टियां बदलने के बाद जब उसका बुखार ज़रा हल्का लगा तो उन दोनों ने भी चैन की सांस ली। थोड़ा आराम पाकर दोनों की आंख लग गई। बस कुछ ही मिनट हुए होंगे कि राघव के जोर जोर से रोने की आवाज़ से उनकी आंख खुली और उन्होंने जो देखा उनके दिल की धड़कनें ही रुक गईं। राघव हवा में झूल रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज़ों से दोनों के हाथ पैर एकदम थर्रा उठे। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, राघव तेजी से कमरे के बाहर की ओर खींचा चला गया। उसके चिल्लाने की आवाज़ धीरे धीरे दूर होती चली गई। सिया और रुद्र दौड़ते हुए राघव की आवाज़ का पीछा करते हुए हॉल तक पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने राघव को रूही की गोद में पाया। उसकी आंखें जैसे राघव को खा जाने के लिए आतुर हो रही थी। रूही के इस रूप को देखकर सिया के मुंह से जोर की चीख निकली। रुद्र सिया को संभालता हुआ बड़ी ही डरी हुई आवाज में बोला, आखिर कौन हो तुम? क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? आखिर चाहती क्या हो हमसे? राघव। और हंसते हुए वो राघव को न जाने कैसे हवा में ही गायब कर देती है। तभी वो बिल्ली एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोली, क्यों सिया? ये बच्चा अकेले तुम्हारा तो नहीं है ना? इस पे मेरा भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा, या शायद तुमसे ज्यादा। इतना बोलकर रूही अपना रूप बदलने लगी। बदलते रूप को देखकर दोनों को सब कुछ समझ में आने लगा कि आखिर रूही को क्या हुआ था और क्यों वो राघव को नुकसान पहुंचा रही थी। वहां का नजारा देखकर रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से केवल इतना ही निकल पाया, मिताली? जी हाँ, मिताली। रूही के पूरे बदल जाने पर पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि खुद मिताली थी। उस समय मिताली को इस तरह इतने खूंखार रूप में देखकर तो रुद्र भी 2 मिनट के लिए सकपका गया। मिताली, ये तुम क्या कर रही हो? और राघव ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसे क्यों परेशान कर रही हो? इसी ने तो बिगाड़ा है। रुद्र, हम कितने खुश थे साथ में, और जब से ये बच्चे का जिक्र हमारे बीच आया तुम न जाने कब मुझसे दूर हो गए। और ये सिया, इसने मुझे धोखा दिया। वो जहर मैंने इसे भी दिया था जो इसने अपनी बिल्ली को दे दिया। इसकी वजह से ही आज तुम्हें मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई बात नहीं, आज मैं सारे फसाद की जड़ इस बच्चे को ही अपने साथ ले जाऊंगी। इसी ने हमें अलग किया था ना। लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं राघव का पूरा ध्यान रखूंगी। उसे तुम्हारी कमी कभी महसूस नहीं होगी। बस सुबह होने की देर है, फिर राघव हमेशा हमेशा के लिए मेरा होगा। तब तक अगर उसे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। इतना बोलते बोलते मिताली वहां से हवा हो गई। बेचारे सिया और रुद्र अपने बच्चे को पूरे घर में इधर उधर ढूंढने लगे। कभी उन्हें राघव की आवाज़ इस कोने से आती तो कभी उस कोने से। सब जगह ढूंढने के बाद भी जब राघव कहीं नहीं मिला और घड़ी पर नजर गई तो सुबह होने को थी। केवल 10 से 15 मिनट बचे थे अब उनके पास राघव को बचाने के लिए। सिया और रुद्र समझ गए थे कि मिताली उन्हें राघव को ढूंढने ही नहीं देगी, इसलिए अब उन्होंने दूसरा तरीका अपनाने का सोचा। वो दोनों जमीन पर हाथ जोड़कर बैठ गए और पूरे मन से अपने बच्चे के लिए
प्रार्थना करने लगे। दोनों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो दोनों चालीसा पढ़ रहे थे, आसपास से चीखने चिल्लाने की अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उन आवाज़ों के बीच जैसे ही राघव की आवाज़ आई तो सिया पूजा रोक कर उसकी आवाज़ की ओर बढ़ने लगी। लेकिन रुद्र ने तुरंत उसे पकड़कर वापस बैठाया और उसे समझाया कि ये सब केवल एक चाल है। फिर दोनों ने पूरे ध्यान से जोर जोर से चालीसा पढ़ना दोबारा शुरू कर दिया। इस बार ना तो किसी आवाज़ से ना ही किसी चोट से। दोनों ने अपना ध्यान बिल्कुल भी भंग नहीं होने दिया और बस यही मिताली कमज़ोर पड़ने लगी। चालीसा की आवाज़ उसकी रूह को दर्द पहुंचा रही थी। उसने धीरे धीरे फिर से रूही का रूप लेना शुरू कर दिया। वो वहाँ से भागना चाहती थी पर चालीसा की आवाज़ ने उसकी शक्तियों को आधा कर दिया था। वो अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियाँ बिल्कुल ख़त्म होती गईं और उसका बिल्ली वाला शरीर भी नष्ट होने लगा। कुछ ही पलों में उसका शरीर एक भयानक आवाज़ के साथ फट गया और चारों तरफ काले पंख फैल गए। पूरे घर में एक धमाके की आवाज़ के बाद एकदम सन्नाटा छा गया, जिसके बाद रुद्र और सिया ने चालीसा पूरी कर अपने सर को झुकाकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। तभी उनके कानों में राघव के रोने की आवाज़ पड़ी, जिसको सुनकर दोनों ने अपनी आंखें खोली और सामने अपने बच्चे को लेटा पाया। उन काले पंखों के बीच राघव मासूमियत से हल्के हल्के सुबक रहा था। सिया ने जल्दी से उसे अपने गले लगाया और रुद्र ने भी अपने परिवार को गले से लगाकर शांति की सांस ली। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। कीप वॉचिंग। बाय बाय।